आज बात करते हैं कि शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज्ड मैरिज होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में या मन में आता है ये बात कि मेरी शादी कैसी होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। फिर मैं जिसको चाहता हूँ क्या उसी लड़की से शादी होगी कि किसी और से होगी। तीसरा, किस दिशा में मेरी शादी होगी, बहुतों के ऐसे भी सवाल आते हैं। और मेरी वाइफ कैसी होगी, मतलब सुंदर होगी कि नहीं, कैसी होगी, कैसे व्यवहार की होगी, कैसे नेचर की होगी। ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे और बहुत लोगों ने ऐसे सवाल मुझसे पूछा भी है अब तक। तो मैं ये आपको उसी रास्ते में चल रहा हूँ और उसी पर बताने जा रहा हूँ कि आखिर आपकी जो वाइफ होगी वो कैसी होगी। इवन कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मेरी वाइफ क्या नौकरी करती होगी कि नहीं। ये सारे सवालों का जवाब दिया जा सकता है और बताया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज्ड मैरिज होगी। तो आपकी कुंडली को उठाइए। अगर आपको देखने आता है कुंडली को तो वहाँ से देखिए कि उसमें आपका 7वां भाव और 5वां भाव, ये दोनों भाव एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। और साथ में 11वां भाव, 5वां, 7वां और 11वां भाव अगर वो एक दूसरे से युति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी लव मैरिज होगी। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपकी शादी लव मैरिज होगी। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका कि आपकी शादी लव मैरिज होगी। अब दूसरा सवाल आपका ये आ सकता है, बहुतों के आते भी हैं, लड़की का या लड़का का, कि मैं जिसे चाहती हूँ या चाहता हूँ क्या उसी लड़की से या उसी लड़का से मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए आपको उसकी भी कुंडली देखनी होगी या उसकी जन्मतिथि देनी होगी, जिससे कि वो बताया जा सके कि उसकी शादी आप ही के साथ होगी कि नहीं, आपकी शादी उसी के साथ होगी कि नहीं। इसलिए दोनों की कुंडली देखने से पता चल जाएगा कि आपकी शादी अमुक लड़के से या अमुक लड़की से होगी कि नहीं होगी, मतलब उसी लड़के से होगी कि नहीं। ये हो गया। तीसरा, कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड सुंदर होगा कि नहीं होगा या कैसा होगा देखने में। तो उसके लिए आप देखिए कि आपके 7वें भाव में क्या चंद्रमा है या बुध है। अगर चंद्रमा या बुध है तो आपका आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड सुंदर होगा। ठीक है। और चंद्रमा अगर है तो चंचल हो सकता है थोड़ा, और बुध है तो आपसे आयु में थोड़ी कम या थोड़ा कम हो सकता है। ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं। अब बात कि वाइफ या हस्बैंड जॉब कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, उसकी नौकरी होगी या नहीं होगी। तो तीसरा सवाल का जवाब ये है कि अगर आपकी पत्नी का भाव जो होता है 7वां भाव होता है, तो उसमें ऐसे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं जो कि प्रोफेशन को दिखाते हैं, जैसे कि शनि, सूरज, इवन कभी कभी ऐसा भी होता है बुध। तो ये तीनों ग्रह अगर हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, उसका अलग कॉम्बिनेशन है, तो वो ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ। तो सीधी सीधी बात मैं ये बता रहा हूँ कि ये 2-3 ग्रह अगर आपको दिख रहा है 7वें भाव में, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड नौकरी करने वाला होगा, मतलब उसकी नौकरी होगी। ठीक है। फिर अब आता है कि अगर आपकी शादी किस दिशा में होगी। तो 7वें भाव का जो ग्रह है, उसका स्वामी है, उसको देखना होगा कि वो कौन सा ग्रह है। अगर वहाँ बैठा है कोई ग्रह तो उस ग्रह को देखेंगे, अगर वो ग्रह नहीं बैठा है वहाँ पर तो उस कोई राशि है, उसका जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है और वो कौन सा ग्रह है, उसको देख के ये बताया जा सकता है